मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपालु सबु संसहु हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर माँ पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मों पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाए कहु ब्रस केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं स्त्री होने के स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानी हूँ। अर्थात बहुत से लोग यहाँ पर यह अर्थ लगाएंगे कि स्त्रियाँ स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन होती हैं, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है। यहाँ पर माँ पार्वती अपने आप को दीन प्रकट कर रही हैं भगवान के सामने, क्योंकि जब भी हम अपने से श्रेष्ठ के सामने अपने वचन कहते हैं तो हमें दीन आर्त भाव से ही कहना चाहिए। यदि हम किसी गुरु से ज्ञान लेने जा रहे हैं तो हमें उनके सामने क्या इस तरह से जाना चाहिए कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, तब भी आप हमको ज्ञान दीजिए? ऐसा नहीं कर सकते। जब हमको गुरु से ज्ञान लेना होगा तो अपने आप को मूर्ख वहाँ पर बताना ही होगा। वही यहाँ पर ये भाव कहा गया है। इसका अर्थ यह कदापि न लगाएं कि माता पार्वती ये कह रही हैं कि सभी स्त्रियां मूर्ख होती हैं। तो कृपया शास्त्रों का गलत अर्थ ना निकालें। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? यही प्रश्न सबसे पहले माता ने पूछा था कि यदि श्री राम जी परब्रह्म हैं तो फिर उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके धरती पर अवतार क्यों लिया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती माता के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में
उनका विशुद्ध प्रेम देखकर। हिय हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से माता पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार जय विधिबा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब मित्रों, यहीं से श्री रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होती है। इसके पहले श्री शिव जी पार्वती जी का विवाह और उनका आपस में संवाद सुनाया गया, वो भी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि श्री रामचरित जिनके मानस में है वही तो भगवान शिव जी हैं। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो। शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। अर्थात भगवान श्री हरि के गुण भी अनंत हैं, नाम भी अनंत हैं, कथा भी अनंत है और उनका सब कुछ अनंत ही है, क्योंकि भगवान का नाम ही अनंत है। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझ ही होई, इद में तम कह जाय न सोई, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काई स्वमति अनुमाना, तस्मै सुमुखि सुनावऊँ तोहि, समुझ परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को जब कष्ट होता है, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह एक कारण है। मित्रों, यहाँ पर हम अपनी ओर से भी एक बात जोड़ते हैं। जब जब कोई भक्त
भगवान को पुकारता है तो उस भक्त के लिए भी भगवान प्रकट होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के तू अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। अर्थात भगवान की जो कथा है उसको गाकर भक्तजन इस संसार से तर जाते हैं। और शिव जी पहले ही बता चुके हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेता और जिसकी जीवा से भगवान की कथा नहीं निकलती, उसकी जीभ मेढक के समान है। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर विचित्र हैं। ये तो एक कारण बताया भगवान ने, भगवान शिव जी ने भगवान के अवतार का सिर्फ एक ही कारण बताया भी है, और आगे अनेक कारण भी आपको पता चलेंगे। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करूंगा, और बाकी भगवान के तो अनेक जन्म हैं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण, जो भगवान के ही अवतार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो जनलोक में रहते हैं और सदैव भगवान नाम का उच्चारण किया करते हैं, सदैव भगवान का भजन किया करते हैं। एक बार क्या हुआ कि वो भगवान के दरबार में जाने की इच्छा रखते थे और द्वार पर पहुंच गए। जय विजय ने उनको रोक लिया और हरि से मिलने से उनको बाधा उत्पन्न करने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि हरि से मिलने से जो रोकता है वो तो राक्षस ही होता है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। तो वही कथा यहाँ पर आपको मिल रही है। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। तो वही जो जय विजय हैं, वही एक जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और तीसरे अवतार में भगवान ने उनको अपने सुदर्शन चक्र से मारा, इसलिए वो इस संसार से मुक्त हुए। क्योंकि भगवान अपने सुदर्शन चक्र से जिसका वध करते हैं वो साक्षात भगवान के लोक में जाते हैं। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, और फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण किया और उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुयश फैलाया। अब ये सब कथाएं श्री रामायण जी में आपको संक्षेप में सुना दी जाएंगी, क्योंकि ये कथाएं विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, इन सब में विस्तार से वहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर आपको संक्षेप में भगवान के अवतार को केवल विस्तार से सुनाया जाएगा। बाकी ये सब कथाएं आपको संक्षेप में सुनाई जाएंगी। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन अर्थात ब्राह्मणों के श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। और जैसा कि हमने आपको बताया
कि भगवान जिसका सुदर्शन चक्र से वध करते हैं वही भगवान के लोक में जाता है और फिर इस संसार में उसका आना नहीं होता है। तो क्या हुआ कि एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। अर्थात पहले अवतार लिया भगवान ने वराह अवतार, जिसमें हिरण्याक्ष को मारा, और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मारा। क्योंकि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी ने उनको 3 जन्मों के लिए राक्षस होने का श्राप दिया था, इसलिए भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ा ब्राह्मणों के वचनों को सिद्ध करने के लिए। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये तो एक कल्प में भगवान श्री राम के अवतार की कथा हो गई। और दूसरे कल्प में क्या हुआ, एक अन्य कल्प में ये घटना घटी कि सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता नारी थी, और इसीलिए उसी के प्रताप से वो दैत्य मारा नहीं जा रहा था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती थी, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस जलंधर दैत्य को नहीं मार सके। फिर क्या हुआ, छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जाने मरम, तब श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। अर्थात जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं करती है। और भगवान जलंधर का वेश बनाकर जलंधर की पत्नी के सम्मुख गए, और जैसे ही उसकी पत्नी को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और उस जलंधर राक्षस का वध शिवजी ने कर दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। तो जब उस स्त्री को यह पता चला तो उसने भगवान को श्राप दे दिया, और लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के श्राप को, वैसे तो भगवान पर किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु श्राप की मर्यादा रखने के लिए भगवान ने उस श्राप को धारण किया, और जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसको भगवान ने श्री राम जी का अवतार लेकर युद्ध में मारा और उसको परमपद प्रदान किया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनिवरनी कभी न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। अर्थात यहाँ तक आपको 2 जन्मों के, मतलब 2 प्रभु श्री राम के 2 अवतारों की घटनाएं आपको सुना दी गई हैं। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कापराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में
उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुईं। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, अर्थात नारद जी तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, फिर वो अपने ही भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं। ये बात सुनकर माता पार्वती जी चकित हुईं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं, माता पार्वती तो जगत जननी है, क्या उनको भगवान की कथा के बारे में पता नहीं है? परंतु माता पार्वती ने ये संवाद इसीलिए किया ताकि ये जो कथा है ये हम सब लोगों तक पहुंच सके। अगर ये संवाद माता पार्वती शिव जी से नहीं करती तो ये कथा हम लोगों तक कैसे पहुंचती। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति करहिस जब सो तस तेहि छन होय। कहाऊ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ बज तुलसी तजिमान मद। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। हे भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि ना कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। भगवान जब जिससे जो कराना चाहते हैं वो वैसा ही करता है। तो अब यहाँ पर जो कथा प्रारंभ होगी वो कथा प्रारंभ होगी नारद जी की उस घटना की, जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया जिसकी वजह से भगवान का अवतार हुआ। तो ये कथा अगले वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम लिखना ना भूलिए।